वेलकम क्लास। हमारा बेटा चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे हम लोग, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसके लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था बेटा। हमने सीखा था कि कंपास की हेल्प से एंगल कैसे बनाए जाते हैं, और उसके बेसिस पे अपन ने एक्सरसाइज 4.3 के 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग बेटा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे, और टाइम मिला तो उससे आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम HEAR इन विच, एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसका रफ डायग्राम मैंने बना दिया है HEAR, जिसकी मेजरमेंट किस तरह से दे रखी है देखिए। कहते हैं HE साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो H से लेकर E 5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद E से लेकर A कितना है 6, तो E से लेकर A कितना बेटा ये 6 बना दिया। एंगल R है कितना 85, तो एंगल R अपन ने कर दिया कितना 85 डिग्री। ठीक है बेटा, उसके बाद अपन को क्या क्या रखा है इन्होंने, देखिए हमसे क्या रखा है कि क्या अपन को ये पैरेललोग्राम बनाना है। तो हम लोग क्या कैसे बनाए बेटा, खाली दो एक तो एंगल दे रखा है, दो साइड दे रखी हैं, तो अपन ऐसे तो नहीं बना सकते। इसमें क्या था अपने अपन को 3 एंगल चाहिए रहते थे और 2 साइड की जरूरत थी 4.3 में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल आर और एंगल ई क्या होंगे आपस में इक्वल। इसकी वैल्यू 85 है, तो एंगल ई भी कितना होगा 85। एक बात तो ये। दूसरा हम लोग क्या जानते हैं कि जो इसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बेटा 180। तो एंगल H और E ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो एंगल H प्लस एंगल E इक्वल टू 180 हो गया। H पता नहीं और E की वैल्यू कितनी है ये 85, ये प्लस का 85 उधर आ गया माइनस में, तो एंगल H कितना आएगा 180 माइनस 85 दैट इज इक्वल टू 95। एंगल H आ गया 95, तो उसके सामने वाला अपोजिट एंगल भी कितना होगा 95 होगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा आप ये भी बता सकते हैं कि क्या पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा बेटा 6 सेंटीमीटर होगा, और ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अपन इसका रफ स्केच तो बना रखा है अपन ने, इसका मेन स्केच बनाते हैं। सबसे पहले इसकी बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, कितना 5 सेंटीमीटर। तो अपन ने स्केल लिया और क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रहा 0 से लेकर 5 अपन ने ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये 95 और 85 के एंगल बनाने, ये एंगल D की हेल्प से बनेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो मैंने D को इस पॉइंट पे रखा और इस तरह से रखा कि ये लाइन पूरी कवर हो जाए इससे। ठीक है बेटा, इधर मेरे को बनाना है H पॉइंट पे कितना 95, तो ये 90 हो गया और ये 95 का पॉइंट मिल गया मेरे को। ठीक है, ये 95 का मिल गया, और इस पॉइंट पे मुझे क्या बनाना है 85 का एंगल। तो देखिए ये 80 और ये 85। ठीक है, इनको अपन लोग क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं। देखिए हमने इसको तो क्या कर दिया 95 वाले इससे ज्वाइन कर दिया, और उसको आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं अपन बेटा। इसको ज्वाइन करते हुए अपन ने आगे तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये कितना एंगल बना 95 डिग्री, और यहाँ पे किसको बनाया है 85 को, इसको भी ज्वाइन करके अपन ने आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। ये ज्वाइन करा और आगे तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसको एक्सटेंड करा हुआ एक्स पॉइंट बोल दिया, इसको वाई पॉइंट बोल दिया। ये एंगल कितना है बेटा 85 डिग्री का। ठीक है, ये पॉइंट था H और ये पॉइंट था E। कितना डिस्टेंस है बेटा ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद हमको क्या करना है, ये E से लेकर A कितने का आर्क लगाना है 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा देते हैं एक बार, 0 पे भरा और ये 6 सेंटीमीटर तक, ये 6 का आर्क है। E पॉइंट पे लगा के क्या लगा देंगे, ये आर्क लगा देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा अपने पास, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे बेटा A पॉइंट बोल देंगे। और A पे एंगल कितने का बनाना है अपन को 95 का। ये जो डिस्टेंस है कितना है 6 सेंटीमीटर, 95 का एंगल बनाना है। मैंने D की हेल्प लेता हूँ इधर से, मैंने इस पॉइंट पे इसको रखा और ये लाइन को पूरा कवर कर दिया। ये 90 और ये 95 का पॉइंट आ गया, इसको मैं इधर से ज्वाइन करवा देता हूँ इस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा R पॉइंट हो जाएगा। ये एंगल कितना बना बेटा 95, तो ये ऑटोमेटिकली R कितना बन जाएगा 85 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से HEAR एक पैरेललोग्राम बन के रेडी हो जाएगा, जिसके अंदर 2 तो साइड हैं और A 1 2 एंड 3 एंगल ये गिवन थे। ठीक है ना, इस तरह से अपन इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब रही बात इसके स्टेप्स की, तो स्टेप देखें इसके। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ लाइन सेगमेंट किया कितना 5 सेंटीमीटर का। तो बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट HE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया बेटा, यहाँ से H पे एंगल बनाया 95 का और E पे 85 का प्रोटेक्टर की हेल्प से, और उस लाइन को X और Y तक एक्सटेंड कर दिया।
बोलता है एट पॉइंट एच मेक एन एंगल ऑफ 95 डिग्री, एच पे तो 95 का एंगल बनाइए, एंड एट पॉइंट ई मेक एन एंगल ऑफ 85 डिग्री, और ई पे 85 का एंगल बनाइए। एंड यूजिंग प्रोटेक्टर, किसकी हेल्प से बनाया अपन ने, प्रोटेक्टर यानी कि डी की हेल्प से बनाया। एंड एक्सटेंड दिस लाइन अप टू एक्स एंड वाई, इन लाइन्स को अपन ने एक्स और वाई तक एक्सटेंड कर दिया। फिर हमने क्या किया, ई से 6 का आर्क लगाया, तो फ्रॉम पॉइंट ई मार्क अ पॉइंट ए एट 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ई से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट को मार्क करें, इस पॉइंट का क्या नाम देंगे अपन, ए नाम दे देंगे। फिर हमने क्या किया, ए से 95 का एंगल बनाया प्रोटेक्टर की हेल्प से, और इस लाइन को एक्सटेंड करा, तो ये पहली वाली लाइन को कहाँ पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एट पॉइंट ए मेक एन एंगल ऑफ 95 डिग्री, ए पे 95 का एंगल बनाइए, एंड एक्सटेंड दिस लाइन, इस लाइन को एक्सटेंड करिए विच इंटरसेक्ट प्रीवियस लाइन एट पॉइंट आर, और इस लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो पहले वाली लाइन को आर पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी। इस तरह से जो क्वाड्रिलेटरल था एच ई ए आर यानी कि जो पैरेललोग्राम था वो बनके रेडी हो गया। दिस इज हाउ आवर क्वाड्रिलेटरल यानी कि पैरेललोग्राम एच ई ए आर इज कंस्ट्रक्टेड। इस तरह से अपना जो क्वाड्रिलेटरल था पैरेललोग्राम था वो बनके रेडी हो गया। ठीक है, तो ये था क्या इसका बेटा मेन स्केच और रफ स्केच, और ये है इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप आराम से लिख पाएं इसको। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, कहता है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ओ के ए वाई इन विच, एक रेक्टेंगल बनाना है जिसके अंदर साइड ओ के कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया है रेक्टेंगल का ओ के ए वाई। ओ के कितना बेटा 7 सेंटीमीटर, एंड के से लेकर ए कितना है 5, तो के से लेकर ए कितना है 5 सेंटीमीटर। केवल दो साइड दे रखी है, रेक्टेंगल बना नहीं सकते, पर अपन को पता है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है बेटा 90 डिग्री, और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बेटा इसकी इक्वल होती हैं। तो अगर मैं देखूं हर एक एंगल मैंने 90 शो कर दिया, तो 3 एंगल पता लग गए, 2 साइड पता लग गई, तो अपन आराम से बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको चाहिए तो ये 5 तो ये भी 5 होगा क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल, और ये 7 तो ये भी 7 होगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं बेटा। ठीक है, अपन 3 एंगल और 2 साइड वाला लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी बेस ड्रॉ कर देते हैं कितना 7 सेंटीमीटर। तो मैंने अपने कंपास भाई स्केल को लिया और यहाँ से 7 सेंटीमीटर की मैंने क्या कर दी बेटा लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये मैंने क्या किया 0 से लेकर ये 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ये कौन सा पॉइंट बेटा ओ पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट के पॉइंट, कितने का ये डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। मुझे क्या करना है इन दोनों पॉइंट्स पे 90 के एंगल बनाने हैं। 90 का एंगल बनाने के लिए मैं कंपास की हेल्प लेता हूँ। मेरे को क्या करना है ओ पॉइंट पे कंपास को रखना है और सेमी सर्किल बनाना है। ये अपन ने कंपास को रखा और ये सेमी सर्किल बना दिया। फर्स्ट आर्क कितने का होता है बेटा 60, सेकेंड आर्क कितने का होता है 120, और ये 60 और 120 का हाफ अपन को क्या मिल जाएगा बेटा 90 मिल जाएगा। सिमिलरली आप के पॉइंट पे रखेंगे कंपास को और क्या करेंगे एक सेमी सर्किल, के पॉइंट पे रख के सेमी सर्किल बना देते हैं बेटा, राइट। देन उसके बाद अपन ने क्या किया 60 का आर्क, सेकेंड आर्क कितने का 120 का, थोड़ा आराम से लेंगे, ये 120 का आर्क, ये 60 और 120 का हाफ कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपने पास 90। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं एक बार, हाँ जी ज्वाइन कर लेते हैं अपन इनको ज्वाइन करते हुए आगे तक एक्सटेंड करते हैं बेटा। इनको ज्वाइन करते हुए आगे तक एक्सटेंड कर दिया अपन ने, इसको भी ज्वाइन करते हुए आगे तक एक्सटेंड कर दिया, राइट। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया मान लीजिए x, और इस पॉइंट को x डैश नाम देता हूँ, इसको x डैश और इसको x नाम दे दिया मान लो, या फिर इसको x या इसको x डैश बोल देना, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, ये अपन ने एंगल कितने कितने के बनाए 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा k से लेकर 1 तक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देते हैं। तो मैंने 5 सेंटीमीटर अपने कंपास में फिल कर देता हूँ, ये रहा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और k पे रख के अपन ने ये क्या लगा देते हैं आर्क लगा देते हैं। ये जो पॉइंट मिलेगा अपन को, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन a पॉइंट बोलेंगे, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर है। देन उसके बाद हमें क्या करना है इस a पे भी 90 का एंगल बनाना है और उसको एक्सटेंड करते इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाना है। 90 का एंगल बनाते हैं किस पॉइंट पे a पॉइंट पे, अपने कंपास को a पॉइंट पे रखा, एक सेमी सर्किल बनाएंगे अपन, कुछ ये सेमी सर्किल बना दिया बेटा। यहाँ से फर्स्ट आर्क कितने का लगेगा 60 डिग्री, सेकेंड आर्क कितने का होगा बेटा 120, ये 60 और 120 का बाइसेक्टर करेंगे यानी कि हाफ करेंगे, तो अपन को क्या मिलेगा 90 का पॉइंट मिल जाएगा। और इस पॉइंट को अपन क्या करेंगे यहाँ से ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड करेंगे। ये अपन ने इसको ज्वाइन करा और आगे तक एक्सटेंड करा, तो ये जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा
उस पॉइंट को अपन लोग क्या बोलेंगे, ये वाई पॉइंट बोलेंगे। ये एंगल भी कितना बनेगा ऑटोमेटिकली 90, ये एंगल तो 90 है ही, ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। इस तरह से अपने पास 2 साइड थी और 3 एंगल लेके अपन ने एक क्या बना दिया, रेक्टेंगल अपन ने बना दिया बेटा, ठीक है ना। अब इसके देखते हैं अपन कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स देखेंगे। हाँ जी, हमने सबसे पहले क्या कहा है, सबसे पहले हमने किया क्या, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ओ के कितना 7 सेंटीमीटर। तो वो बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओ के इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप क्या, एट पॉइंट ओ एंड के मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यूजिंग कंपास एंड एक्सटेंड दिस लाइन अप टू एक्स एंड एक्स डैश। आपको क्या करना है, ओ और के पॉइंट पे आपको 90 की डिग्री के एंगल बनाने हैं कंपास की हेल्प से, और उसको क्या किस पॉइंट तक, एक्स और एक्स डैश पॉइंट तक आपको उसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये कर दिया अपन ने। फिर हमको क्या करना है बेटा, कहते हैं मार्क अ पॉइंट ए एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट के पॉइंट से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट अपन को मार्क करना है, ए पॉइंट, ठीक है। ये अपन ने कर दिया। फिर वो फोर्थ स्टेप क्या बोलता है, कहता है मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए एंड एक्सटेंड दिस लाइन विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस लाइन एट पॉइंट वाई। आपने ए पे क्या बनाया, 90 डिग्री एंगल बनाया, और इस लाइन को एक्सटेंड करके किस पॉइंट पे, पहले वाली लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट करवा रहा है, वाई पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करवा रहा है। देन उसके बाद क्या बोलता है, इस तरह से अपना जो रेक्टेंगल था ओ के ए वाई वो बन के रेडी हो गया। दिस इज हाउ आवर रेक्टेंगल ओ के ए वाई इज कंस्ट्रक्टेड। इस तरह से जो अपना रेक्टेंगल था वो बन के रेडी हो गया। तो ये था अपना बेटा क्या, मेन स्केच और रफ स्केच, और ये रहे इसके स्टेप। आप चाहें तो स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं बेटा उसको, ठीक है। इससे आगे बेटा हम लोग एक्सरसाइज 4.4 देखते हैं, जिसमें अपन को क्या सिखाया जाएगा, बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। अपन को 3 साइड दे रखी होंगी और तीनों साइड के जो बीच में 2 एंगल होंगे वो अभी अपन को दे रखे होंगे। जैसे कि पहला दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल DEAR, एक क्वाड्रिलेटरल DEAR बनाना है। तो मैंने रफ डायग्राम बना दिया DEAR, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या मेजरमेंट गिवन है, DE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो DE 4 सेंटीमीटर है। E से लेकर A कितना है 5, तो E से लेकर A 5 सेंटीमीटर है। AR कितना है 4.5, तो E से लेकर R 4.5 सेंटीमीटर है। एंगल E है 60 डिग्री, E पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है और A पे 90 का एंगल बनाना है। तो 1, 2 एंड 3 साइड गिवन है और इनके बीच में जो 2 एंगल हैं वो अपन को गिवन है। तो अपन इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे भाई, देखिए सबसे पहले अपन ये जो बेस लाइन है DE ये ड्रॉ करते हैं और इधर 60 का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले DE 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। हमने 0 पे रखा, उसको 4 सेंटीमीटर तक लेके आते हैं। ये जो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, इसको क्या नाम दे दिया अपन ने बेटा, D एंड E। कितना है ये 4 सेंटीमीटर। देन आपको क्या करना है बेटा, इस E पॉइंट पे 60 का एंगल बनाना है। 60 का एंगल कंपास की हेल्प से बनेगा। आपने कंपास को E पॉइंट पे रखा और क्या कर दिया बेटा, एक सेमी सर्कल बना दिया। जो फर्स्ट आर्क ही होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इसको क्या कर देंगे, E पॉइंट से मैच करते हुए आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। देखिए आपको उसको ज्वाइन कर देना है और उसको आगे तक एक्सटेंड कर देना है। देन उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से E से कितने का आर्क लगाना है बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का कंपास में आर्क भर लेते हैं। ये 0 पे रखा और ये 5 सेंटीमीटर को ओपन कर दिया, ठीक है। E पॉइंट पे रख के अपन ने क्या लगा दिया, आर्क लगा दिया। और इस पॉइंट को क्या नाम देंगे बेटा, इस पॉइंट को नाम देंगे A। तो इस पॉइंट को A अपन ने नाम दे दिया। ये एंगल कितना बनाया था, 60 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद आपको क्या करना है, A पॉइंट पे एंगल बनाना है 90 का। तो 90 का एंगल भी कंपास की हेल्प से बनेगा। A पॉइंट पे कंपास को रखते हैं, एक सेमी सर्कल बनाते हैं। हाँ जी, A पॉइंट पे अपन ने कंपास को रखा और एक सेमी सर्कल बनाया। जो फर्स्ट आर्क होता है कितने का बेटा, 60 डिग्री। सेकंड आर्क कितने का, 120 डिग्री। 60 और 120 का क्या करेंगे, ये 60, एक सेकंड, ये अपन ने क्या किया बेटा, 60 और इधर से 120 का आर्क इस पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको ज्वाइन करते हुए आगे तक इसको एक्सटेंड कर लेते हैं अपन, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद अपन को क्या करना है, ये 90 का एंगल बना दिया अपन ने। देन उसके बाद हमें इस A से लेकर R कितना डिस्टेंस है, 4.5। तो 4.5 का डिस्टेंस कंपास में भर लेते हैं। 0 पे रखा और ये 4.5 ले लिया अपन ने। 4.5 A पे रखते हुए क्या लगा देंगे अपन, आर्क लगा देंगे। इस पॉइंट को अपन क्या नाम देंगे बेटा, इस पॉइंट को अपन लोग नाम देंगे R।
ये जो डिस्टेंस आया कितना आया 4.5 सेंटीमीटर आया। और क्या कर देंगे, आर पॉइंट को डी से ज्वाइन करवा देंगे, आर पॉइंट को डी पॉइंट से ज्वाइन करवा देंगे। तो इस तरह से जो ये अपना जो क्या है क्वाड्रिलेटरल डी ई ए आर बन के रेडी हो जाएगा, जिसके अंदर 3 साइड गिवन है और 2 एंगल गिवन है। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर इसके स्टेप्स की बात देखें तो हमने क्या किया देखेंगे। हमने सबसे पहले इसका बेस ड्रॉ किया कितना, डी ई 4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट डी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, बोलता है मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ई एंड एक्सटेंड दिस लाइन अप टू एक्स। ई पे 60 का एंगल बनाइए कंपास की हेल्प से और उस लाइन को आगे तक एक्स तक एक्सटेंड कर दीजिए। फिर हमने क्या किया, मार्क अ पॉइंट ए एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ई। ई से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक अपन ने पॉइंट मार्क कर दिया ए। ठीक है। फिर हमने क्या किया, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए एंड एक्सटेंड दिस लाइन एंड मार्क एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, नेम दैट पॉइंट आर। हमने क्या किया, ए पे 90 का एंगल बनाना है, उसको लाइन को एक्सटेंड करना है और यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक आर्क लगाना है और उस पॉइंट को क्या नाम देना है, आर पॉइंट अपन को नाम देना है। ये नाम दे दिया। फिर उसने बोला कि ज्वाइन पॉइंट डी विद पॉइंट आर। पॉइंट डी को पॉइंट आर से अपन ने ज्वाइन कर दिया। बोलता है दिस इज हाउ आवर क्वाड्रिलेटरल डी ई ए आर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। इस तरह से जो अपना क्वाड्रिलेटरल है डी ई ए आर वो बन के रेडी हो गया। ठीक है। तो ये रहा इसका रफ स्केच और मेन स्केच, और ये बेटा इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। ठीक है बेटा। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल टी आर यू ई। एक अपन ने रफ डायग्राम बना दिया टी आर यू ई, जिसकी मेजरमेंट किस तरह से देखेंगे, टी आर कितना है 3.5, तो टी से लेकर आर 3.5, आर से लेकर यू है 3 सेंटीमीटर, तो आर से यू 3 सेंटीमीटर, यू से लेकर ई है बेटा 4 सेंटीमीटर, तो यू से लेकर ई 4 सेंटीमीटर है। एंगल आर है कितना 75, तो एंगल आर बनाना है 75 और एंगल यू बनाना है कितना 120 डिग्री। 1, 2 एंड 3 साइड गिवन है और उसके बीच के 2 एंगल गिवन है। अपन को किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, ये जो बेस लाइन है टी आर ये ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, हमने ये बेस लाइन ड्रॉ कर दी टी आर, तो ये अपन ने 0 पे रखा और ये 3.5 तक इसको बढ़ा दिया। ठीक है बेटा। ये जो पॉइंट आया इस पॉइंट को बोला टी और इस पॉइंट को क्या बोला अपन ने, आर पॉइंट बोल दिया। कितना डिस्टेंस है बेटा 3.5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एंगल आर बनाना है 75 का। 75 का एंगल कंपास की हेल्प से बनाएंगे हम लोग। आर पॉइंट पे कंपास रखना है अपन को और इस पर क्या करना है, एक सेमी सर्कल अपन को बनाना है। देखिए आपने क्या रखा, आर पॉइंट पे कंपास रखा और क्या कर दिया, एक सेमी सर्कल बना दिया। फर्स्ट आर्क बन गया कितना 60 डिग्री, सेकंड आर्क बन गया कितना 120 डिग्री। 60 और 120 का क्या कर देंगे हाफ, ये 60 120 का हाफ करेंगे, क्या मिलेगा अपन को 90 का पॉइंट मिलेगा। तो 90 का पॉइंट एक बार ले लेते हैं, ये 90 का पॉइंट है। अच्छा, अपन को पता है 75 कहाँ बनेगा, 60 से तो ऊपर और 90 से कम, यानी कि इन दोनों का बाइसेक्टर करेंगे जब मिलेगा अपन को। तो एक बार 60 पे रख के आर्क लगाया और एक बार अपन ने 90 पे रख के आर्क लगाया। जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं इनको ज्वाइन कर देते हैं। आर पॉइंट से अपन ने इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये अपन ने ज्वाइन कर दिया और आगे तक इसको मान लीजिए एक्सटेंड कर दिया एक्स पॉइंट तक। ठीक है। ये जो एंगल बना है ये कितना बना है 75 डिग्री बना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या लगाना है, आर से लेकर यू 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो अपने कंपास में 3 सेंटीमीटर भरते हैं अपन, ये 0 पे रखा और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। आर पे रख के अपन ने क्या लगा दिया, आर्क लगा दिया। ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट को क्या नाम बोलेंगे अपन, यू बोल दिया अपन ने। कितना डिस्टेंस है बेटा ये 3 सेंटीमीटर। फिर अपन को क्या करना है, यू पॉइंट पे 120 का एंगल बनाना है। 120 का एंगल भी कंपास की हेल्प से बनाएंगे। यू पॉइंट पे अपने कंपास को रखा और क्या कर देते हैं, एक सेमी सर्कल बना देते हैं कुछ इस तरह से। एक अपन ने ये सेमी सर्कल बना दिया बेटा। ठीक है। इधर से जो फर्स्ट आर्क होगा अंदर की साइड से, फर्स्ट आर्क 60 और ये सेकंड आर्क 120 डिग्री का होगा। अपन को 120 डिग्री वाले को एक्सटेंड कर देते हैं, इसको इधर से अपन ने इसको एक्सटेंड करा। ठीक है। और इस पॉइंट पे, इस लाइन पे अपन को क्या करना है, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट। तो उस पर अपन ने 4 सेंटीमीटर फिल कर लेते हैं।
ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यू से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। ये जो पॉइंट आएगा इसको अपन ने बोला क्या, ई, और ई को क्या करेंगे अपन, टी से ज्वाइन कर देंगे, ई को टी से ज्वाइन कर देंगे। ये अपन ने इसको ज्वाइन कर दिया। इस तरह से ये जो एंगल बना 120 डिग्री, ठीक है बेटा, और ये जो डिस्टेंस है कितना, 4 सेंटीमीटर, ये टी आर यू ई एक क्वाड्रिलेटरल अपना बन के रेडी हो गया, जिसमें ये साइड 3.5, ये साइड 3, ये साइड 4, और ये एंगल 75, ये एंगल कितना 120 डिग्री है। इसके स्टेप देखेंगे। स्टेप में हमने क्या क्या लिखा है, देखिए। सबसे पहले तो हमने ये बेस लाइन ड्रॉ करी 3.5 सेंटीमीटर, तो वो बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट टी आर इक्वल टू 3.5। टी आर अपन ने 3.5 लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, बोलता है मार्क एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, मेक एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट पॉइंट आर यूजिंग कंपास एंड एक्सटेंड दिस लाइन अप टू एक्स। आपको क्या करना है, आर पॉइंट पे अपन ने 75 का एंगल बनाया, कंपास की हेल्प से उस लाइन को एक्स पॉइंट तक अपन ने एक्सटेंड करा। फिर हमने क्या किया, मार्क अ पॉइंट यू एट 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट आर। आपको आर पॉइंट से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अपन को क्या करना है, एक पॉइंट यू अपन को मार्क करना है, ये अपन ने कर दिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, एट पॉइंट यू मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री यूजिंग कंपास एंड एक्सटेंड दिस लाइन। फिर हमने क्या किया, यू पे अपन ने कंपास की हेल्प से 120 डिग्री का एंगल बनाया और इस लाइन को आगे अपन ने एक्सटेंड कर दिया। फिर मार्क अ पॉइंट ई फ्रॉम पॉइंट यू एट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस। हमको क्या करना है, यू पॉइंट से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करना है, किसका, इसको क्या नाम देंगे, ई पॉइंट नाम देंगे। फिर हमने क्या किया, जॉइन पॉइंट ई विद पॉइंट टी। ई पॉइंट को हमने किससे ज्वाइन किया, टी पॉइंट से ज्वाइन किया। बोलता है दिस इज हाउ आवर क्वाड्रिलेटरल टी आर यू ई इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। और इस तरह से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था टी आर यू ई वो बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो ये इसका रफ और मैन स्केच है बेटा, और ये इसके क्या हो गए, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हो गए। ठीक है, तो ये अपनी एक्सरसाइज 4.4 तक कंप्लीट होती है। इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमसे बात कर सकते हैं बेटा। दूसरा, आपको जो काम करना है बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से करना है, फिगर भी अच्छे अच्छे बनाने हैं आपको बेटा, और इसी के साथ अपन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।